ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण समाधि के बारे में बोल रहे हैं। ज्ञान और भक्ति को समन्वय करते हुए कहा, ज्ञान मार्ग से भी समाधि मिलता है, भक्ति मार्ग से भी समाधि मिलता है। समाधि दो प्रकार, एक नेति नेति करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मैं चिदानंद रूप शिवोहम शुभोहम, ये कहते हुए जो समाधि होगा उसको जड़ समाधि कहलाता है। स्थिर समाधि यानी निर्विकल्प समाधि ज्ञान मार्ग का माध्यम से मिलता है। ईश्वर के साथ एकात्मता। और दूसरा समाधि है भक्ति मार्ग से मिलता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा पार्थक्य रख दिया जाता है, थोड़ा सा दूरी, एक रेखा का मतलब, वो संभोग के लिए। तो ईश्वर और भक्त दो अलग चीज़ होना चाहिए। पद्म और अली, भ्रमर और पुष्प, एक दूसरे का परिपूरक। ये भक्ति मार्ग में कुछ व्यवधान रहता है, इसको भाव समाधि कहलाता है। दोनों ही अतीव आनंदप्रद है। अभी ठाकुर कह रहे हैं कि कामिनी कांचन जब तक रहेगा तब तक ये सब धारणा नहीं होगा। दिस इज द प्री कंडीशन। जब तक कामिनी कांचन का चिंतन रहेगा तब तक ये सब बुद्धि धारणा संभव नहीं होगा। ये समाधि के बारे में। तो वहाँ पर गृह भक्त उपस्थित थे, केदार। तो मैं केदार यहाँ पर नहीं थे, दूसरे जगह में जो केदार थे उसका प्रसंग लेके बोल रहे हैं। मैं केदार को बोला था कि जब तक कामिनी कांचन रहेगा तब तक ये समाधि प्राप्त होना संभव नहीं है। अभी केदार का अवस्था वर्णन करते हुए ठाकुर कह रहे हैं, मैं चाहा उनमें उनकी छाती में हाथ फेरा दे, मैं उनको आध्यात्मिकता देने चाहा लेकिन कर नहीं पाया। ভেবেছিলাম বুকে হাতটা বুলিয়ে দেব, পারলাম না, অঙ্কট बंकट। वो टेरापन है भीतर में, वो टेरापन है, मैं प्रवेश नहीं कर सका। और सीधा बता रहे हैं, कमरे में प्रवेश नहीं कर सका, दुर्गंध है, घरेर भेतरे ढुकते पारलाम ना, विष्ठार गंध, बदबू निकाल रहे हैं। उनका हृदय का जो कमरा है, हृदय का जो स्थान है, उसमें इतना दुर्गंध है, बदबू है। ठाकुर चाहने पर भी
प्रवेश नहीं कर सका। ये फर्क है। तो जब तक कामिनी कांचन का लेश मात्र रहेगा तब तक ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर के साथ अभिन्नता संभव नहीं है। ये बात बताने के बाद ठाकुर कहते आई तो अतो छोकरा दिल भालोबाशी। ये बात हो रहा था जो युवा भक्तों के लिए ठाकुर के अतीव प्रेम दिखाई पड़ता था, बेचैन हो जा रहे हैं, उसके कारण बताते हैं। ठाकुर वांट्स टू इम्पार्ट स्पिरिचुअलिटी, अपना आध्यात्मिकता औरों को देने के लिए व्याकुल है, लेकिन गृह भक्तों को देने के लिए उनका असुविधा भी बताया, वो ले नहीं पा रहे हैं। कारण कामिनी कांचन का आसक्ति रहने तक ईश्वर की भक्ति वहाँ पर प्रवेश नहीं होगा। जहाँ राम तहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, यही बात है। लेकिन जो त्यागी भक्तगण है वो अलग है, उनके भीतर अभी विषय विद्धि प्रवेश नहीं किया, इसीलिए उसमें ये सब असुविधा नहीं है। तो जो युवा भक्तों को प्यार करने का ही एकमात्र मुद्दा है, उन लोग कामिनी कांचन से दूर है एवं ईश्वर के प्रति अनुरक्त है। यही कारण है। कहते कि हजरा हमें शिकायत करते थे कि तुम तो जो धनी व्यक्ति या सुंदर लड़के लोग को पकड़ के उसको प्यार करते हो। वेल्थी, दोज हू कम फ्रॉम वेल्थी फैमिली, दोज हू आर हैंडसम, दिखने में बहुत अच्छा है, ये सब पकड़ के तुम प्यार करते हो। बिकॉज अपरेंटली देयर वॉज एन एस्टिमेशन, ठाकुर की इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बॉयज़। बाहर से तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन दिखाई पड़ता है कोई कोई धनी व्यक्ति है, कोई कोई सुंदर है, जैसे नरेंद्र सुंदर है, धनी व्यक्ति है, राखाल जमींदार का बेटा है, ऐसी नाना प्रकार का। तो ठाकुर कहते हैं ये जो हजरा बोलते थे, देखो अगर यही होगा धनी व्यक्ति और सुंदर देख के, तब लेटो हरीश नरेन के तबे केन भालोबासी। लाटू महाराज तो ना कोई सुंदर हैंडसम व्यक्ति थे, ना कोई धनी व्यक्ति थे, वो तो नौकर थे। ही वॉज ए पॉपर, ही वॉज वर्किंग एज ए सर्वेंट इन रामचंद्र दत्ता's हाउस होल्ड। वो कहाँ धन है उनका, और निर्धन है। लेकिन ठाकुर उनको इतना प्यार क्यों कर रहे हैं, यही कारण है। कामिनी कांचन प्रवेश नहीं किया, शुद्ध सत्य है, और जब भी चाहेंगे भगवान को छलांग मार के प्राप्त कर लेगा। शुद्ध सत्य है, कामिनी कांचन प्रवेश नहीं किया। तो ऐसे ही नरेंद्र नाथ के बारे में बोल रहे हैं। और नरेन भात नुंदे खाबार पैसा जुटे ना। तो चावल लेते हैं, चावल के साथ नमक खरीदने का भी पैसा नहीं है बाजार से, इतना आर्थिक संकट में पड़ गया। तभी भी ठाकुर उनको छोड़ा नहीं, उनका प्यार अव्याहत था। अगर पैसे वाले व्यक्ति को प्यार करेंगे तो नरेन का जब पैसा था, पिताजी जब थे, ही वॉज ए सन ऑफ ए वेल्थी पर्सन। अभी तो पिताजी नहीं है, अभी निदारुण आर्थिक संकट में है, तब तो लेकिन नरेन को छोड़ा नहीं। अगर पैसा के चक्कर रहता तो छोड़ देता था। ठाकुर इज डिफेंडिंग हिम। जो हजरा उनको
इसे आरोप लगा रहे हैं, ठाकुर उनको डिफेंड कर रहे हैं, देखो ऐसी नहीं है, कारण यही है ये लोग शुद्ध सत्व है। शुद्ध सत्व होने से थोड़ा बहुत प्रयास करने से ईश्वर प्राप्त करेगा। फिर कहते हैं इधर बेहतर क्योंकि अवर नित्य सिद्ध हो, इटर्नली फ्री, नॉट ओनली प्योर, इटर्नली फ्री। अर्थात इन लोग का जन्मजात ईश्वर के बारे में ज्ञान परिपूर्ण है। तो ये ठाकुर के पास जो त्यागी भक्त का थे उस समय, बालक रूप से उस समय में, उन लोग का जीवन प्रदर्शित करते हैं कि ईश्वर लाभ करने के लिए जो मनोभाव होना चाहिए, जो चरित्र होना चाहिए, जो चाह होना चाहिए, ये सब इन लोग के भीतर विद्यमान थे। एज इफ दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग that how to orient the mind and realize God here and now। ये ठाकुर का संदेश है। आपने अंतरंग पार्षदों के बीच में ये अद्भुत प्रेरणा देते हुए सबको भगवान का प्राप्ति के लिए आह्वान कर रहे हैं। ओपन इन्विटेशन टू वन एंड ऑल, सब आके भगवान को प्राप्त करो, और उसके लिए जो करणीय है उसमें कटौती ना करो। ये रोचक प्रसंग फिर आगे बढ़ाते हुए जो प्रसंग है हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। सुबह 4:30 बजे से शाम को 8:30 बजे तक चलेगा। यद्यपि हम लोग 5 बजे से लिखते हैं, लेकिन जो चाहे 4:30 बजे मंगल आरती हो जाता है, शुरू कर सकते हैं। बेलून मठ में तो 4 बजे से मंगल आरती होता है सावन में। सुबह ही टाइम है, प्रोपिशियस टाइम। अगर चाहे तो हम लोग इसको ये कर देंगे, आगे भी बढ़ा देंगे। तो जप यज्ञ आप समय अनुसार जो विश्वव्यापी जप यज्ञ में आप अंश ले लीजिएगा। और 10 बजे के बाद गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का प्रवचन, एवं शाम को युवाओं के लिए व्यक्तित्व का विकास, उस प्रसंग में भारतीय व्याख्यान का पाठ व प्रवचन एवं निर्देशित ध्यान 5 बजे के बाद, एवं संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।